हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, अर्ज कीजे जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। आप सभी का दिली इस्तकबाल है। दोस्तों, दिल्ली के जामा मस्जिद और लखनऊ के हजरतगंज के कबाब का कौन नहीं खाना चाहता। खास तौर पर नॉनवेज लवर्स यहाँ के कबाब के दीवाने हैं। अगर उनको टेस्टी कबाब खाने में ना मिले तो उनकी रोटी गले से नीचे ही नहीं उतरती। तो इन दिनों हम आपको सिखा रहे हैं तरह तरह के कबाब बनाना। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं शीश कबाब। शीश कबाब बनाए जाते हैं चिकन को मसालों के साथ मैरिनेट करके। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन ब्रेस्ट और मैंने चिकन ब्रेस्ट के 2 पीस लिए हैं। इन्हें हमें टुकड़ों में काटना होगा, तो यहाँ पर इसको काटने की तैयारी कर लेते हैं। जब भी आप चिकन के कबाब्स बनाएं तो ध्यान रखें कि चिकन को ज़्यादा छोटे पीसेस में ना काटें, क्योंकि चिकन ग्रिल होने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो उसे बड़े पीसेस में ही काटें। बड़े पीसेस में काटने से वो ज़्यादा जूसी भी बनता है और बनाने के बाद सख्त भी नहीं होता। इनको काटकर एक बोल में डाल दें। इसी तरीके से दूसरा पीस भी हम काट लेते हैं। इस तरीके से हमने दोनों चिकन पीसेस को काट लिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे नमक आधा छोटा चम्मच। इसके बाद इसको टेंडराइज करने के लिए इसमें डाला जाएगा सिरका। सफ़ेद सिरका मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, और अगर आप चाहें तो नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमने फर्स्ट मैरिनेशन चिकन पीसेस के ऊपर लगा दिया है। इसे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन के बाद आइए तैयारी कर लेते हैं चिकन की सेकंड मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन के लिए लेते हैं सबसे पहले एक बोल और इसमें डालेंगे हम दही। दही को पहले से मैंने मसलिन क्लॉथ में यानी कि मलमल के कपड़े में टांग कर रखा था, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, आधा छोटा चम्मच इसमें डालें पेपरिका पाउडर या फिर आप देगी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रेसिपी एक लेबनीज रेसिपी है और इसकी शुरुआत हुई थी लेबनान शहर से। और अब इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अदरक का, 1 छोटा चम्मच लहसुन का। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच टमाटर की प्यूरी,
आधा चम्मच टोमेटो केचप का, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ साबुत मसाले जिनको कि पहले से मैंने कुछ क्रश करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने क्रश किया है 2 छोटी इलायची को, 1 फूल चक्री को और 2 लौंग को। इन सभी मसालों को मैं डाल दूंगी इस मैरिनेट के अंदर और इस मैरिनेट को अच्छे से मिला लें। आप देख सकते हैं काफ़ी अलग मैरिनेशन है जो ज़्यादातर हम मुगलई या अवधी कबाब्स पर करते हैं, तो उससे काफ़ी अलग मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं इस रेसिपी में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कबाब्स पूरी दुनिया में काफ़ी तरीके से अलग अलग वैरायटी से बनाए जाते हैं, ये उनमें से एक है। और इसके बाद ये मिक्सचर हम डाल देंगे इस चिकन पीसेस के ऊपर जो कि हमने फर्स्ट मैरिनेशन लगा के रखा था जिनके ऊपर। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर 1 बड़ा चम्मच ताकि मिक्सचर जो है अच्छे से बाइंड हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर डालें धनिया पत्ता 1 बड़ा चम्मच। इसके अलावा इसमें डलता है प्याज, ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ। यहाँ मैंने तकरीबन 2 छोटे प्याज लिए हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च। यहाँ मैंने 2 रंग की शिमला मिर्च ली है जिसमें मैंने पीली शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अगर आप हरी शिमला मिर्च लेना चाहें तो आप उसे भी ले सकते हैं। इस मुरक्कब को आप अच्छे से मिक्स कर लें। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इसे बना सकते हैं पनीर के साथ। ये शीश कबाब जो हम बना रहे हैं इसे कई जगह रेस्टोरेंट में शाशलिक कबाब भी कहा जाता है। इस तरीके से मैरिनेट करने के बाद अब हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो चुका है और अब इसमें डालेंगे हम अंडा। अंडे का खाली वाइट पोर्शन हमें चाहिए। बहुत ही थोड़ी सी हमें अंडे की वाइट चाहिए ताकि ये कबाब्स को मॉइस्ट रखे। इसी के साथ इसको एक कोटिंग भी दे। और अब हम इसे ग्रिल कर लेते हैं। आप इसे ग्रिल कर सकते हैं एक नॉनस्टिक ग्रिल पैन में, या फिर अगर आपके पास कोई प्लेन नॉनस्टिक पैन हो उसमें भी आप ग्रिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे रोस्ट करना चाहें अपने अवन में तो अवन में भी बना सकते हैं। इसे रोस्ट करने की तैयारी कर लेते हैं। इधर यहाँ मैं डाल रही हूँ एक पैन में तेल। काफ़ी हल्का सा हमें चाहिए थोड़ा सा कोटिंग करने के लिए। इसको सब तरफ कोशिश करें कि फैल जाए। और जब तक ये पैन गरम हो रहा है हम ये कबाब्स जो है सीख में डाल लेते हैं। ऑल्टरनेट करके आप इसमें लगाते रहें सब्ज़ी और चिकन पीसेस। जब भी आप चिकन पीसेस को लगाएं तो इस तरह पिरो के लगाएं। इसको साथ साथ में इधर पैन पे रख देते हैं। एक एक करके सारे कबाब्स को सीख में डाल लें।
ये जो कबाब्स हम पैन में रोस्ट कर रहे हैं, इन्हें इसी तरीके से पुराने ज़माने में जो सोल्जर्स थे वो अपनी तलवार पर लगाकर इसे आग पर सेका करते थे। ये सारे कबाब्स हमने सीख पर लगाकर पैन में डाल दिए हैं और अब इसे पकाना होगा। हमने मीडियम आंच पर पकाएं ताकि चिकन जो है अच्छे से पक जाए अंदर तक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लेबनीज रेसिपी है, यहाँ इंडिया में कई जगह इसे शाशलिक कहा जाता है, चिकन शाशलिक, और वैसे लेबनान में इसे शीश ताउक भी कहा जाता है। और अमेरिका में कबाब का मतलब जनरली शीश ताउक से होता है, जो हम अभी बना रहे हैं। बीच में आपको जब भी लगे कि कबाब ज़्यादा चिपक रहे हैं नीचे, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर बटर या तेल हल्का सा डाल दें ताकि ये जो मॉइस्ट रहें कबाब, इसको पलटते रहें साथ साथ में। आजकल लोग अपने घर पर छोटा सा बारबेक्यू रखते हैं, यानी कि तंदूर रखते हैं, उसके ऊपर भी बनाया जा सकता है ये सर्दियों में। आप अगर तंदूर में बनाएं तो आप लोहे की सीखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो हम अभी वुडन स्क्वीवर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन पकने वाला है चिकन यहाँ पर। मैंने आज जैसे इसे चिकन के साथ बनाया है, इसको आप अगर चाहें तो बकरे के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर कबाब पक चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर में। गैस बंद कर देते हैं। इसे आप अपनी पसंद की किसी चटनी के साथ सर्व करें और गार्निश करेंगे हम इसे धनिये के साथ। तो लीजिए जनाब, बनकर तैयार है शीश कबाब। शीश कबाब को अगर आप अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रीकैप पर। शीश कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद मुर्ग का सीना, 1.5 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच सफेद सिरका, आधा बड़ा चम्मच गाढ़ी दही, आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, आधा छोटा चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच टमाटो प्यूरी, आधा बड़ा चम्मच टमाटो केचप, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद फूल चक्री, 2 अदद लौंग, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 2 अदद कटी हुई प्याज, 2 अदद पीली और लाल शिमला मिर्च, 1 अदद अंडे की सफेदी और 1 बड़ा चम्मच तेल। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच हरा धनिया। शीश कबाब बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को टुकड़ों में काटकर एक बोल में डाल दें। इसके बाद इसमें नमक और सफेद सिरका मिलाकर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख दें। फिर चिकन को दोबारा मैरिनेट करने के लिए एक बोल में दही, नमक, तंदूरी मसाला, पेपरिका पाउडर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी, टमाटो केचप, काली मिर्च पाउडर और सूखे मसाले डालकर इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिला लें। अब इस तैयार हुए पेस्ट को मैरिनेट हुए चिकन पर डालकर साथ में कॉर्नफ्लावर, हरा धनिया, कटी हुई प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च डालें और सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर चिकन को 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दें। मैरिनेट हो जाने पर कबाब को नरम बनाने के लिए इस मुरक्कब में अंडे की सफेदी मिला दें। इसके बाद शीश कबाब फ्राई करने के लिए एक ग्रिल पैन में तेल गरम होने रख दें। फिर सीख लेकर इनमें चिकन के टुकड़े और शिमला मिर्च पिरोकर इन्हें गरम हुए पैन में फ्राई करें। फ्राई हो जाने पर शीश कबाब को एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है लजीज शीश कबाब। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से देख भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज के एपिसोड में शीश कबाब को इनमें से किस में पकाया गया है? कोयले के ग्रिल में, ग्रिल पैन में, तवे में या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर।
तो जल्दी से भेज दीजिए इस आसान से सवाल का जवाब। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे फूड ट्रेंड्स के साथ, तो देखते रहिए अक्सर रसोई। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं निगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बकौती थोड़ी होती है। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी सेहत के नजरिए से काफी फायदेमंद है। तो आइए रुक करते हैं फूड ट्रेंड्स की ओर। आज के फूड ट्रेंड में हम बात कर रहे हैं आंवला की। एनर्जी और बेनिफिट्स का पावर हाउस कहा जाने वाला ये फल एक एंटी एजिंग एजेंट की शक्ल में काम करता है। आयुर्वेद के हिसाब से इसमें मौजूद केमिकल्स आपको बढ़ती उम्र में झुर्रियों और डार्क स्पॉट्स जैसी परेशानी से दूर रखता है। एक आंवला में विटामिन सी की मिकदार 2 संतरे से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक च्यवनप्राश, त्रिफला वगैरह में काफी बड़ी तादाद में किया जाता है। रेगुलरली आंवला खाने से आप बीमार कम पड़ते हैं, क्योंकि इसका रेगुलर इंटेक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला हमारे ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है, जिससे आपका दिमाग तेज होता है और आपकी इंटेलिजेंस में भी इजाफा होता है। यही नहीं, आंवला आपकी आंखों का भी ख्याल रखता है। इससे आपकी आंखों की नजर बेहतर होती है। साथ ही आंखों का लाल होना और उनसे पानी आना जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं रहती। आंवला में 5 तरह के रस होते हैं, जिससे भूख न लगना, कब्ज, बदहजमी और गैस जैसी परेशानियों से आपको निजात मिलती है। तो आज से ही इस अनोखे फल आंवला को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे बताए गए टिप्स आपके जरूर काम आएंगे और आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे। और वक्त हो गया है दोस्तों आपके खतूत शामिल करने का, तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है रिजवाना ने जयपुर से। ये पूछ रहे हैं कि कबाब अक्सर ग्रिल करने पर सख्त हो जाते हैं, इन्हें ग्रिल करने का सही तरीका क्या है। रिजवाना, जब भी आप कबाब बनाएं तो कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप कबाब के लिए गोश्त काटें तो ध्यान रखें कि थोड़े बड़े पीसेस में काटें, क्योंकि काफ़ी छोटा काटने से ग्रिल करने के बाद सख्त हो जाते हैं। इसी के साथ मैरिनेशन का टाइम पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैरिनेशन के दौरान भी जो है गोश्त काफ़ी टेंडर हो जाता है। ओवर कुकिंग भी जो है एक वजह है कबाब के सख्त होने की। ओवर कुकिंग से कबाब जो है छोटे हो जाते हैं और काफ़ी सख्त हो जाते हैं। तो
तो उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप कबाब बनाएंगे तो इन सब टिप्स को फॉलो करेंगी। दूसरा खत हमें भेजा है नगमा ने अहमदाबाद से। ये पूछ रही है कि अच्छा केक बेक करने के लिए हमें किन किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। नगमा देखिए, अच्छा केक बेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्रेडिएंट्स को एक्यूरेटली मेजर करें, क्योंकि अगर आपके इंग्रेडिएंट्स ज़रा से भी इधर उधर हुए तो आपका केक गड़बड़ हो सकता है। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि केक को आप जब भी बनाएं तो उसके टिन का साइज़ करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोटा टिन लेंगी तो केक जो है अच्छे से बेक नहीं होता, बीच में से कच्चा रह जाता है। इसी के साथ ज़्यादा बड़ा टिन लेने पर भी केक जो है काफ़ी ड्राई और सख्त बनता है। और इसी तरीके से आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप केक बेक करें तो उसे बिल्कुल टाइम से बेक करें। अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो भी आपका केक ड्राई हो जाएगा, और अगर टाइम कम हो जाता है तो केक बीच में से सिंक हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका केक काफ़ी अच्छे से बेक होगा। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप केक बनाएंगे तो ये टिप्स आपके काम आएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके सवाल और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज के एपिसोड में शीश कबाब को इनमें से किस में पकाया गया है? कोयले के ग्रिल में, ग्रिल पैन में, तवे में या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपने सवाल को गौर से देख लिया होगा। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बनाना सिखाएंगे आपको गार्लिक चटनी। देखते रहिए अक्सर रसोई। भोपाल कैसा लगा आपको एज ए शूटिंग डेस्टिनेशन? राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, अब ये चौथी फिल्म है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल मुझे कैसा लगता होगा। चीफ मिनिस्टर से मिलना हुआ वहाँ कभी? बहुत बढ़िया, मतलब उनसे अगर संपर्क करना हो तुरंत हो जाता है संपर्क। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। ब्रेक के बाद आप सभी नाजरीन का अक्सर रसोई में इस्तकबाल है। दोस्तों, अगर कबाब के साथ चटनी ना हो तो कबाब का मज़ा फीका पड़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों आपको सिखा रहे हैं तरह तरह के कबाब बनाना, उसी के साथ सिखा रहे हैं तरह तरह की चटनी। तो आइए अपनी अगली रेसिपी बनाते हैं गार्लिक चटनी। गार्लिक चटनी बनाई जाती है लहसुन और लाल मिर्च के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए नमक, लहसुन, सफ़ेद सिरका, धनिया पाउडर, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च भीगी हुई। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सर जार में डालते रहेंगे। इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले मैं लहसुन, और यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 लहसुन के पीस आप ले लें।
आधा छोटा चम्मच नमक का इसमें डाल दें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च को पहले से भिगा कर रखा हुआ है, और यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च के साथ साथ छोटी वाली लाल मिर्च भी ली है, और मैंने इन्हें गर्म पानी में भिगा दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 से 4 बड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती, और इसके साथ आप छोटी लाल मिर्च कंबाइन कर सकते हैं जो थोड़ी सी तीखी होती है। और अगर किसी वजह से आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप छोटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कम मिकदार में डालें। यहाँ पर मैंने 5 से 6 छोटी लाल मिर्च डाल दी, और इसी के साथ डाल दें थोड़ा सा पानी इसमें। इस मुरक्कब को आप चला लें। अब इस चटनी को निकाल लेते हैं एक सर्विंग बोल में। इसमें लाल मिर्च के साथ साथ हमने गार्लिक भी डाला है, जिसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। गार्लिक में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके खाने को पचाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी गार्लिक खाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब सर्दियां आ रही हैं, तो अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी गार्लिक खाने से काफ़ी आराम मिलता है। ये जो गार्लिक चटनी हमने बनाई है, ख़ास तौर पर इसे कबाब्स के साथ बेहद ही शौक से खाया जाता है, क्योंकि ये स्पाइसी और थोड़ी सी चटपटी होती है। तो लीजिए, बनकर तैयार है गार्लिक चटनी। अगर आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो जल्दी से नजर डालिए इस रिकैप पर। गार्लिक चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 10 जवे लहसुन के, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 4 अदद कश्मीरी लाल मिर्च और 6 अदद लाल मिर्च। गार्लिक चटनी बनाने के लिए एक एक करके सारे आशिया को ग्राइंडर में डालकर इस मुरक्कब को चला लें। ग्राइंड हो जाने पर गार्लिक चटनी को एक सर्विंग बोल में निकाल कर सर्व करें। लीजिए, तैयार है लजीज लहसुन की चटनी। इस रिकैप के बाद यही वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का। तो आइए देखते हैं क्या है आज का सवाल। आज के एपिसोड में शीश कबाब को इनमें से किस में पकाया गया है? कोयले के ग्रिल में, ग्रिल पैन में, तवे में या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। खुशनसीब विनर का नाम है प्रियदर्शनी, जो कि कानपुर से हैं। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपको हमारी सिखाई गई रेसिपीज पसंद आई होंगी और आप इसे अपने बावर्ची खाने में ज़रूर बनाना चाहेंगे। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पटना में इतना प्यार स्नेह लोग आपको देते हैं, मुझे मालूम है। हम ETV बिहार चलाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात होती है। तो आपने जो चुनाव लड़ा तो ये जन समर्थन उस तरह से नहीं आया, क्या कारण लगा आपको कि आपकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुई?
एक सांकेतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि मैं करना चाहता हूं कुछ उस इलाके में। 2009 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मेरी राजनीतिक डिसीजंस गलत हो गए।